बोलो शनि महाराज की जय। शनिवार के व्रत में शनि देव की पूजा की जाती है। इसमें काला तिल, काला कपड़ा, सरसों का तेल, काला और गुड़ ये शनि देव को चढ़ाया जाता है। शनि की दशा को कम करने के लिए ये शनि देव भगवान को चढ़ाया जाता है। शनि की दशा खत्म इससे हो जाती है। बोलो शनि महाराज की जय। शनि व्रत की कथा। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने परिवार के साथ गांव में रहते थे। ब्राह्मण को रोज सपने में नीले कपड़े पहने हुए कोई नजर आता था। इसी चिंता में ब्राह्मण रहने लगा। एक दिन सुबह ब्राह्मण जब उठा तो ब्राह्मणी कहने लगी, क्या बात है, आप बड़ी चिंता में नजर आ रहे हो। ब्राह्मण कहने लगा, मुझे रोज नीले कपड़े पहने हुए कोई रोज सपने में आता है। वह कहता है मैं तुझे लगूंगा। ब्राह्मणी कहने लगी, वो तो शनिदेव है, अगर अब की बार आए तो 1.25 पैर से ज़्यादा की हामी मत भरना। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। ब्राह्मण जाके सो गया। जब सुबह रात को ब्राह्मण को सपने में शनिदेव आए, कहने लगे, ब्राह्मण ब्राह्मण मैं तुझे लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, लग जाइए। शनिदेव कहने लगे 7.5 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण कहता नहीं, ये मेरे से झेला नहीं जाएगा। शनिदेव कहने लगे 5.5 साल। कहता ये मेरे से सहन नहीं होगा। शनिदेव कहने लगे 2.5 साल। कहता ये तो मेरे से झेला ही नहीं जाएगा शनिदेव भगवान। तो शनिदेव कहने लगे कम से कम 1.25 पैर के लिए तो तुम्हें दशा सहन करनी ही पड़ेगी। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी को कहा, मुझे शनि की दशा लग गई है, 1.25 पैर के लिए मैं जंगल जाता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, तुम घर से बाहर मत जाना, ना किसी से झगड़ना, बच्चों को भी घर से बाहर नहीं जाने देना। और ये कहकर वह कहने लगा, मुझे 2 सोने के सिक्के दे दो। ब्राह्मण ने 2 सोने के सिक्के ब्राह्मणी से लिए और जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में शनिदेव की पूजा करता हुआ चलता गया और जंगल में जाके बैठ गया। जब ब्राह्मण ने देखा कि 1 पहर बीत गया तो सोचा अब तो थोड़ा ही समय रह गया, ये तो रास्ते में जाते ही निकल जाएगा। लेकिन शनि की दशा से कौन बच पाया। शनिदेव ने रास्ते में मतीरे लगा दिए। वो मतीरे जब देखे ब्राह्मण ने तो आवाज़ लगाई माली को। माली नजर नहीं आया। सोने का सिक्का रख कर 2 मतीरे जेब में डाल लिए और अपने झोले में डालकर ले जाने लगा। अभी थोड़ी ही दूर गए थे तो शनिदेव राजा के सैनिक के रूप में आ गए और पूछा कि आपके थैले में क्या है। ब्राह्मण देवता कहने लगे, मेरे थैले में मतीरे हैं। जब उन्होंने खोल के देखा तो सैनिकों को उसमें राजा के बेटों के सिर नजर आए। उन्होंने कहा, इसमें तो राजा के बेटों के सिर हैं। राजा के सामने उनको पेश किया गया और कहा कि इसने आपके बेटों को मार दिया, इसलिए उनके दोनों के सिर इनके थैले में हैं। राजा ने सजा सुना दी फांसी की और उन्हें फांसी के लिए भेज दिया। ब्राह्मण उधर बंदी गृह में चला गया। जब ब्राह्मण को राजा फांसी दे रहे थे तो राजा को ब्राह्मण ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे थोड़ी देर के लिए पूजा करने दिया जाए। राजा ने मान लिया और वह ब्राह्मण पूजा करने लगा। जब तक पूजा करते करते 1.25 पैर समाप्त हो गया। उधर राजा के लड़के भी वापसी आ गए। जब वापसी आ गए तो राजा महारानी कहने लगी, हमारे बच्चे तो वापसी आ गए, आपने ब्राह्मण को सजा सुना दिया, कहीं ब्राह्मण हत्या का पाप ना लग जाए, इसलिए आप पहले ब्राह्मण की फांसी रुकवाओ। फांसी रुकवाने के लिए जैसे ही राजा गए तो राजा ने ब्राह्मण से पूछा, ये क्या जादू टोना है। कहने लगे, ये जादू टोना नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, मेरे ऊपर शनि की दशा लगी थी, ये शनि की दशा का प्रकोप के कारण ऐसा हुआ। राजा ने कहा कि अगर राजा पे शनि की दशा लगे तो क्या करना चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा, काले घोड़े का दान करना चाहिए। सेठ साहूकारों को लगे तो काले हाथी का दान करना चाहिए। अगर गरीब आदमी पे लगे तो उनको काला तिल, गुड़, जौ वगैरह और काला कपड़ा शनि को चढ़ाना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जगाना चाहिए। काले कुत्ते को सरसों के तेल से चिपड़ के रोटी देनी चाहिए। पीपल के ऊपर दूध, काले तिल मिलाकर गुड़ डाल के चढ़ाना चाहिए। इससे शनि की दशा शांत हो जाती है। इस प्रकार राजा को ब्राह्मण ने बताया। शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। अब शनि देव की दूसरी कथा। बोलो शनि महाराज की जय। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु इन ग्रहों में झगड़ा हो गया कि हम सब में बड़ा कौन है। जब आपस में कोई फैसला नहीं हुआ
तो सारे के सारे ग्रह मिलकर महाराज इंद्र के पास गए और कहने लगे कि हम सब में कौन बड़ा है। राजा इंद्र उनका प्रश्न सुनकर घबरा गए, कहने लगे मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, किसको छोटा किसको बड़ा बताऊं। एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है जो दूसरों के दुखों को दूर करते हैं। आप सब उनके पास जाइए, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह जमीन पर पृथ्वी पर चले गए महाराज विक्रमादित्य के पास और अपना प्रश्न सामने रखा। राजा भी बड़ी चिंता में पड़ गए कि किसको बड़ा किसको छोटा कहें। जिसको बताऊंगा वही नाराज हो जाएगा, परंतु झगड़ा निपटाना था इसलिए उपाय सोचा। सोना, चांदी, पीतल, कांसा, जस्ता, अभ्रक, लोहा 9 धातुओं के आसन बनवा दिए और कहा सबको क्रम से लगा दो। सोने का सबसे आगे और लोहे का सबसे पीछे था। इसके पास राजा ने ग्रहों को कहा कि अपने अपने आसनों पर बैठ जाओ, जिसका आसन जहाँ पर है उसी के अनुसार उसका आसन माना जाएगा। सोना सबसे आगे था, लोहा सबसे पीछे। अब क्योंकि लोहा सबसे पीछे था वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझको सबसे छोटा कहा। इस पर शनिदेव को बहुत क्रोध आया और कहा कि राजा तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीने के लिए रखता है, चंद्रमा 1.25 महीने के लिए और 2 दिन के लिए, मंगल 1.5 महीने के लिए, बृहस्पति 13 महीनों के लिए, बुध और शुक्र 1-1 महीने के लिए, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल के लिए लगता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया। राजन सुनो, राम जी को 60 शक्ति आई तो उनको वनवास हो गया और रावण के ऊपर आई तो राम लक्ष्मण ने लंका के ऊपर चढ़ाई कर दिया, रावण के कुल का नाश हो गया। हे राजा अब तुम सावधान हो जाओ। राजा ने कहा जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद सारे ग्रह प्रसन्नता से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध में गए। कुछ काल के बाद राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर बढ़िया बढ़िया घोड़े लेकर राजधानी में आ गए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो कहा कि घोड़े को खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल अच्छी नस्ल के घोड़े को देखकर और मूल्य को देख के चकित हो गया और उसने राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर अच्छा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ पड़े। राजा के घोड़े पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर जाकर जंगल में राजा को छोड़ दिया और अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता रहा। बहुत देर हो गई, भूख और प्यास से बेचैन हो गया। भटकते भटकते उन्होंने ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा की प्यास को से व्याकुल देखा तो उनको पानी पिलाया। राजा ने अपनी अंगूठी निकालकर उसको दे दी और प्रसन्नता से ग्वाला चला गया और उसको शहर का रास्ता बता दिया। राजा ने शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाके बैठ गए। अपने आप को उज्जैन का रहने वाला बताया, वो अपना नाम वीका बताया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य जानकर उसको जल दिया। भाग्यवश उस दिन दुकानदार की बिक्री भी बहुत अधिक हुई। तब सेठ ने उसको भाग्यवान पुरुष जानकर अपने घर भोजन के लिए साथ ले गए। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी। खूंटी पर एक हार लटका था और वह खूंटी हार को निगल रही थी। भोजन के पश्चात कमरे में आने के बाद सेठ ने कमरे में हार ना मिला तो वह निश्चय कर लिया कि वीका के सिवाय और कोई कमरे में आया नहीं, अतः वीका ने ही उनका हार चुराया है। परंतु वीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर जांच 5-7 आदमी इकट्ठे हो गए और फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उनको राजा के सामने उपस्थित किया। आदमी को भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इनके सिवाय कोई और आया नहीं, अवश्य इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी और उसके हाथ पैर कटवा के चौरंगिया कर दिया। राजा की आज्ञा तुरंत पालन किया गया। वीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल के बाद उसको तेली के घर में ले जाया गया। कोलू पर उसको बिठाकर बिठा दिया गया। वीका उस पर बैठ हुआ अपनी जुबान से बैल को हाँकने लगा। शनि की दशा समाप्त हो गई। एक रात को वर्षा ऋतु में मल्हार गाने लगा। उसका गाना सुनकर
उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे गांव में, सारे शहर में फिरती फिरती गई। उसने देखा कि तेली के घर में एक चौरंगिया ये राग गा रहा है और उसने आके राजकुमारी को ये सारा वृत्तांत बताया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में प्रण कर लिया कि मैं उसी चौरंगिया के साथ विवाह करूंगी। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी ने अनशन कर पड़ी हुई थी। तब दासी रानी के पास जाकर कहने लगी और अपना वृत्तांत कर। रानी ने तुरंत वहां जाकर राजकुमारी को जगाया। उसके बाद कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा, माताजी मैंने प्रण कर रखा कि तेली के घर में जो चौरंगिया है मैं उसी से विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली क्या बात कह रही है, तुझको किसी अच्छे राजा के साथ परणाया जाएगा। कन्या कहने लगी, माताजी मैंने प्रण किया है, मैं प्रण नहीं तोड़ूंगी। माता की बहुत चिंता हुई और उसने जाकर ये बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर समझाया कि लड़की तुम्हारे लिए देश देशांतर से सुयोग्य रूपवान बड़े बड़े गुणवान राजकुमारों के साथ तुम्हारा विवाह किया जाएगा, ऐसी बात पर विचार करना चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी मैं अपने प्रण को नहीं त्यागूंगी, मैं दूसरे किसी से विवाह नहीं करूंगी। इतना कहकर राजा को बड़ा क्रोध आया। तेरे भाग्य में ऐसा ही है तो ठीक है। इतना सुनकर राजा ने वैसा ही किया। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ वह अपनी कन्या का विवाह करना चाहता है। तेली ने कहा, यह कैसे हो सकता है, कहाँ आप राजा और कहाँ मैं तेली नीच। परंतु राजा ने कहा, जैसा भाग्य में है उसे कोई नहीं टाला जा सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और वृंदनवार लगाकर राजकुमारी का विवाह चौरंगिया के साथ विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात को शनिदेव विक्रमादित्य के सपने में आए और कहा, कहो राजा मुझको छोटा बताकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर महाराज विक्रमादित्य के हाथ पैर दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, जैसे आपने मुझे दुख दिया ऐसा किसी और को ना देना। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य कथा को सुनेगा, कहेगा, पढ़ेगा उसे कोई दुख नहीं होगा और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली। जब उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्य प्राप्त हुआ। उसको देखकर राजा ने अपना सारा समस्त वृत्तांत सुनाया और कहा कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने सारा वृत्तांत सुनाया। तब सब प्रसन्नता प्रकट करने लगे। ईश्वर ने कि ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह सुना तो महाराज विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। आप पर मैंने चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, अतः आप मुझे क्षमा कर दो, आप मुझे जो दंड देना दे दो। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह हुआ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाओ और अपना कार्य करो। सेठ ने कहा, मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार का भोजन बनाया और महाराज विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे उसी समय आश्चर्य की बात दिखाई दी। जो खूंटी पहले निगल रही थी, हार को अब उगल रही थी। यह सब समाप्त हो गया। जब देखा उसने हाथ जोड़ के राजा को मोहरें दी और हाथ जोड़कर भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवरी नाम की कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा धन दासियां भेजी। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहाँ विश्राम करने के बाद महाराज विक्रमादित्य अपने शहर को जाने लगे कि मेरी नगरी जाने की इच्छा है, उज्जैन जाना है। फिर कुछ दिन के पश्चात विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी और दोनों जगह का दहेज प्राप्त करके दास दासी रथ पालकियां सब लेकर महाराज विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे तो वहाँ के निवासियों को पता चला कि महाराज विक्रमादित्य आ रहे हैं, तो सबने उनका बहुत स्वागत किया। महल में
राज महाराज पधारे। सारे शहर में भारी उत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में सूचना कराई कि शनि देवता सबसे ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बताया इसलिए मुझे दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में शनिचर की पूजा होने लगी, कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगे। जो कोई भी शनिचर देव की कथा को पढ़ता है, सुनता है, शनि देव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनि के व्रत को शनि के दिन बड़े प्यार से अवश्य पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलो शनि महाराज की जय, बोलो शनि देव भगवान की